नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को आस्था, पूजा और व्रत के समान बताया है। श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में अपने विचार साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विजयदशमी से शुरू हुई यह यात्रा आज एक पर्व बन गया है। सहभागिता और सकारात्मकता के इस पर्व का हर महीने लोगों को इंतजार रहता है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात में अब तक देश भर के जिन जिन लोगों का जिक्र किया गया है वे सब इस कार्यक्रम को जीवंत बनाते हैं। पिछले 40 सालों से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीनों पर पेड़ लगाने की बात हो या जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बनाने हो, निर्धन बच्चों की शिक्षा हो या गरीबों का इलाज, अलग अलग प्रांतों में देश के लोग अलग अलग तरीकों से सेवा काम में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के अभियानों ने वैश्विक रूप लिया है, जिससे न केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को बल मिला बल्कि यहां जेंडर रेशो में भी सुधार आया है। उन्होंने देश की नारी शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार के बहुत से अभियानों को नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया और मन की बात ने उनके प्रयासों को सामने लाकर एक मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव, लोकल फॉर वोकल और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने भारत के शिक्षा और संस्कृति संरक्षण के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि आज विश्व भारत के इन प्रयासों के बारे में जानने को उत्सुक है। साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात माला के धागे की तरह है जो मोतियों को जोड़े रखता है। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके प्रयासों से ही यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की आज राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग की गई, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणमान्य नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चिंताओं को लोगों ने अपना मिशन बना लिया है। कार्यक्रम में प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेता विश्व मोहन भट्ट, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन तथा लक्षण सिंह ने इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में उन लोगों ने भी अपनी बात रखी जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात में चर्चा की थी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए गए। प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों को मन की बात का प्रसारण सुनाया गया। राजभवन में आज मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय की ओर से यह प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया को प्रदर्शित किया जाएगा।
प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। कोटा और बीकानेर में बादल गरजने के साथ ही बारिश के समाचार हैं। हनुमानगढ़ में भी बरसात के कारण हवा में नमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।